वालों का निःशुल्क वैक्सीनेशन होगा, लेकिन वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले ही इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की उपलब्धता और टीकाकरण अभियान को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस ने प्रदेश में टीकाकरण अभियान की धीमी रफ्तार के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस के मुताबिक जितनी वैक्सीन की जरूरत थी उतनी केंद्र की तरफ से उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकि बीजेपी ने इस मामले में राज्य सरकार पर ही हमला बोल दिया और कहा कि यदि राज्य सरकार ही पूरी जिम्मेदारी ले लेती तो वैक्सीनेशन अभियान पूरा नहीं हो पाता। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र ने समय पर वैक्सीन की पूर्ति नहीं की, इसलिए राज्य पर दोषारोपण गलत है। केंद्र को सभी जगह से फटकार लगी, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया। उधर दूसरी ओर विधायकों से विधायक निधि वापस ले जाने पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह मुख्यमंत्री का निर्णय है। अभी तक 180 करोड़ में से 27 करोड़ के आसपास खर्च हो चुका है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने जो उसको घोषणा की है, दिवाली तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की योजना और हर देशवासी को लगेगा कोरोना का मुफ्त टीका। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको देश के लिए अपने संबोधन में कहा कि केंद्र कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% निर्माताओं से खरीदेगा और इसे राज्य सरकार को मुफ्त में देगा। सत्र जब हुआ था तो उसी समय हम लोग घोषणा कर देते कि हम अपने राज्य में सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लगाएंगे। भारत सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर 45 साल से ऊपर इसको तो फ्री वैक्सीन किए, लेकिन जब 18 से 44 साल देने की बात हुई तो राज्यों पे सौंप दिया। उस समय भी सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा कि इसे फ्री वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री उस समय सुने नहीं। और आइए इस खबर पर अब सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट हेड छत्तीसगढ़ के नितिन चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, वैक्सीनेशन पर जो है अभी भी तकरार देखने को मिल रही है पक्ष और विपक्ष में, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 बजे ये घोषणा करी कि सभी राज्यों को पूरे हिंदुस्तान में 21 जून से वैक्सीन फ्री मिलेगी। उसके बाद लग रहा था कि राज्यों की जो लगातार मांग थी कि वैक्सीनेशन का खर्चा जो है कि केंद्र सरकार उठाए, उसके बाद तो लग रहा था कि वैक्सीन पे जो रस्साकसी का माहौल है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कहीं थमता हुआ नजर नहीं आता। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि कुछ राज्य जो है या कुछ लोग जो इसमें विफल रहे हैं और उसके बाद केंद्र को इस तरह की पहल करनी पड़ी, उसको लेकर राजनीति काफी तेज हो गई। यहाँ पर घोषणा होते ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने साफ तौर पे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार के पोते होते तो ये 6-7 महीने में भी पूरा वैक्सीनेशन का काम छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाता। और प्रधानमंत्री के अनाज बांटने के फैसले को लेकर भी उन्होंने धन्यवाद दिया। वहीं ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से वैक्सीनेशन कार्यक्रम में फेल रही है और तभी केंद्र को ये आगे बढ़कर ये फैसला लेना पड़ा। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कल देर रात ही इस पर लेकर तुरंत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वक्तव्य आया कि प्रधानमंत्री ने घोषणा करी, काफी देर से करी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने कोरोना वॉरियर्स को लेकर, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लेकर और 45 प्लस की लोग फ्री वैक्सीन कहा था, लेकिन 18 से 45 का जो खर्च है वो राज्य सरकार वहन कर रही थी। और चूंकि राज्य सरकार को इसमें खर्च करना था और बार बार सभी मुख्यमंत्री ये बोल रहे थे कि ये खर्च भी केंद्र सरकार वहन करे, लेकिन तब उन्होंने नहीं सुनी। और केंद्र में जब वैक्सीनेशन का अगर वो एक घोषणा उन्होंने की भी है फ्री वैक्सीनेशन की, तो उसकी आपूर्ति वो कैसे कर पाएंगे, जैसा कि अभी भी वैक्सीन प्रॉपर रूप से, सुचारू रूप से लोगों को लगने के लिए छत्तीसगढ़ नहीं पहुंच पा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये फैसला स्वयं प्रधानमंत्री का नहीं है। जब हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, लोगों ने लगातार कहना चालू हुआ, तब मजबूर होकर केंद्र ने ये घोषणा करी है। इसी बात को लेकर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी कहते नजर आए, केवल क्रेडिट लेने के लिए केंद्र के पास वैक्सीन शुरू से थी, वो चाहते राज्यों को सुगम उपलब्धता करा सकते थे। जो भाजपा शासित राज्य नहीं है वहां पर वैक्सीन पहुंचकर सुगमता से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलता रहता, लेकिन वैक्सीन की आपूर्ति समय पर न कर केंद्र ने कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने के लिए ये इस तरह की राजनीति का रूप दिया है और वो पूरी तरह से गलत है। इस बात को लेकर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने भी कहा। कुल मिलाकर बोला जाए तो दिन भर आंकड़ा चलता रहा, लेकिन शाम को ही स्वास्थ्य मंत्री, अभी से कुछ देर पहले अविनाश जी स्वास्थ्य मंत्री का एक पत्रकार वार्ता ली और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री ने तो 21 जून तक के लिए कहा है और 21 जून तक के लिए छत्तीसगढ़ के पास जो कोटा है वैक्सीनेशन का वो अभी बाकी नहीं। जी।
तो ये हमको कल बैठक, जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि 21 जून तक का जो कोटा है वो छत्तीसगढ़ को खरीदना है, तो किस तरीके से खरीदना है और कौन से फंड से खरीदना है। और उसी के साथ साथ उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 21 जून तक जो सीजी पोर्टल है, जो एक पोर्टल की भी झगड़ा बीच में हमने खबरों के माध्यम से इस कार्यक्रम में भी चर्चा की थी कि पोर्टल की फोटो पे झगड़ा चल रहा था, तो उन्होंने साफ तौर पे स्वास्थ्य मंत्री क्लियर किया है कि जो सीजी पोर्टल ऐप है, जिसका खर्चा सरकार उठा रही थी 18 से 45 वर्ष के युवाओं के लिए, क्योंकि वो 21 जून को बंद हो जाएगा, उसमें केंद्र पूरी तरह से निःशुल्क देने लगेगी, तो वो पोर्टल भी अपने आप ही बंद हो जाएगा। और इसी के साथ अगर आपको बताना चाहूंगा अविनाश जी की ये जो 18 से 45 वर्ष की आयु के लिए सभी की विधायक निधि से फंड लिया गया था, तमाम विधायकों से मुख्यमंत्री का यह फैसला था 180 करोड़ रुपए, और उसमें से अभी तक 27 करोड़ रुपए लगभग वैक्सीनेशन पे खर्चा हुए हैं। तो ये भी पूछा गया स्वास्थ्य मंत्री से कि क्या ये जो विधायक निधि वापस ले ली गई थी, जो कि अब केंद्र इसका वहन कर रही है, तो क्या ये वापस विधायकों को ये निधि वापस दी जाएगी डेवलपमेंट कार्य के लिए? तो उसका निर्णय भी उन्होंने कल पे टाला है कि इसमें से जो 180 करोड़ में से 27 करोड़ खर्चा हुआ है, बाकी विधायक निधि वो मुख्यमंत्री के ऊपर उस निर्णय को लिए छोड़ा हुआ है। तो शाम को हालांकि स्थिति साफ हुई है, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और टेक्निकल जो इश्यूज हैं वो कहीं खत्म होते नहीं दिखते, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 21 जून का समय दिया है और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि 21 जून तक का भी कोटा छत्तीसगढ़ के पास नहीं है, तो उसे और वैक्सीन जो है कि खरीदनी पड़ेगी। कुछ तो नितिन जी ऐसा लगता है कि व्यवहारिक कठिनाइयां हैं और कुछ ऐसा लगता है कि हम विरोधी हैं तो हमें विरोधी करना है। इस तरह की भी सियासत छत्तीसगढ़ में कुछ ज्यादा दिखाई देने में आ रही है, क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पे बोलना यही चाहिए कि पहले राज्य मांग कर रहे थे, राज्य से भी मांग उठ रही थी कि इसका खर्च केंद्र सरकार को, बार बार स्वास्थ्य मंत्री भी अपनी बाइट में बोल रहे थे कि अगर 4500 करोड़ जितने का भी बजट रखा है केंद्र ने, उसका खर्च उनको वहन करना चाहिए। तो इस बात की मांग को लेकर राज्य लगातार डिमांड कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने कल इसकी घोषणा की है, तो सहर्ष उसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन क्रेडिट की होड़ या किसी बात की होड़, जहां प्रधानमंत्री अपने भाषण में कुछ बात कहने से नहीं चूके, तो वहां विपक्षी दल भी या विपक्षी जो गैर भाजपाई राज्य है वो भी उस पर टीका टिप्पणी में करने से पीछे नजर नहीं आए। और व्यवहारिक दिक्कतें वो जो हमने जिक्र किया कि निश्चित तौर पे यह है, क्योंकि 21 जून तक का समय बहुत होता है और 18 से 45 की आयु का जो आंकड़ा है वो बहुत ही लंबा है यहाँ पर, और उस हिसाब से वैक्सीन की जो खेप जिस हिसाब से आ रही है वो काफी कम पड़ती जा रही है। लोग वैक्सीनेशन सेंटर से खाली हाथ रजिस्ट्रेशन के बाद भी लौट रहे हैं, तो व्यवहारिक दिक्कतें हैं। तो निश्चित तौर पे कल की बैठक जो होगी वो काफी अहम मानी जा सकती है मंत्रिमंडल की, क्योंकि उसमें एक फैसला लिया जाएगा कि 21 जून तक का कोटा सरकार को खरीदना है वैक्सीनेशन का, और खरीदना है तो कौन सी मद से खरीदना है, और खासकर कि अन्य भी कई मुद्दे जैसे विधायकों की फंड इसको लेकर वापस किए जाएंगे ताकि डेवलपमेंट के काम और तेजी से चल सके, और ऐसे कई टेक्निकल पेचेस फंसे हुए हैं जो कि कल के मंत्रिमंडल की बैठक के बाद काफी कुछ साफ होंगे। जी बिल्कुल, कल मंत्रिमंडल की बैठक में क्या कुछ निर्णय होता है, क्या कुछ फैसले होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी इस तमाम